हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला के ऊपर। आज हम हिंदी का वर्ण विचार टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है सिंधु शब्द से हुई है। हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। आगे देखते हैं। भाषा। भाषा शब्द बास धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, कहना या व्यक्त करना होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है वो होती है वर्ण। आगे देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई है वो होती है शब्द। भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है, भाषा की पूर्ण इकाई होती है वाक्य। भाषा का जो अनुक्रम है वो है, सबसे पहले आता है वर्ण, फिर आता है शब्द, फिर आता है वाक्य, फिर आता है अनुच्छेद, फिर आता है लेख, फिर आता है निबंध। आगे देखिए। वर्ण विचार या वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। स्वर स्वर कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं। और इनमें जो मात्राएं होती हैं वो कुल कितनी होती है, 10 होते हैं। अ जो स्वर है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, इसी कारण अस्वर को क्या कहते हैं, उदासीन स्वर कहते हैं। आगे देखिए। व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग, दूसरा वर्ग है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग, पांचवा है प वर्ग। क वर्ग जो है इसमें 5 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार से जो पांचों वर्ण हैं, इसी प्रकार से जो पांचों वर्ग हैं उनमें 5-5 वर्ण होते हैं। जो वर्ण वर्ग में आते हैं उन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन जो होते हैं वो कुल होते हैं 25, जिन्हें कि हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। आगे देखिए। अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में आता है य, र, ल और व। ये क्या है, अंतस्थ वर्ण है। ऊष्मीय वर्ण। ऊष्मीय वर्ण में आता है श, श, श और है। वो पहला श है तालव्य से, दूसरा है मूर्धन्य और तीसरा जो श है वो है दंत्य से। इसके आगे देखते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जो है वो 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये भी दो दो वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। आगे देखिए। अयोगवाह। अयोगवाह होते हैं 2 वर्ण, अंगह और अह। इसके आगे देखिए उच्छिप्त वर्ण। उच्छिप्त वर्ण है ढह और ढह। इन उच्छिप्त वर्णों के नीचे हमेशा बिंदु पाया जाता है, जो कि पंचम वर्ण के रूप में भी हो सकता है। आगे देखिए नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण जो होते हैं इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं। ये होते हैं य, म, ग, ण, न और म। स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में जो आते हैं वो आते हैं दूसरे वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण। दूसरे वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण, अर्थात च, छ, ज और झ। आगे देखिए। देवनागरी लिपि में कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 + 1 अर्थात 53 वर्ण हैं। और हिंदी में जो मूल वर्ण है वो कितने हैं, 44 हैं। हिंदी में कुल कितने मूल वर्ण, हिंदी में कुल कितने मूल वर्ण हैं, 44। और देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, तो देवनागरी लिपि में कुल वर्ण है 53 वर्ण। आगे देखिए। स्वरों का वर्गीकरण जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि स्वर कहते किसे हैं। स्वर वे होते हैं जिन्हें कि उच्चारण में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो, अर्थात जिन्हें बिना किसी झिझक के उच्चारित किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर होते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 2 प्रकार के, अर्थात पहले जो स्वर होते हैं वो तो होते हैं ऋस्व या मूल स्वर या फिर रूढ़ स्वर। दूसरे जो स्वर होते हैं वो होते हैं यौगिक स्वर। ऋस्व, मूल या रूढ़ स्वर जो है इनकी संख्या कुल कितनी है, इनकी संख्या है 4। ऋस्व स्वर जो है वो कौन कौन से है, ए, ई, उ और री। ये क्या है, ऋस्व, मूल या रूढ़ स्वर हैं। आगे देखिए। यौगिक स्वर। यौगिक स्वर जो हैं वो कुल होते हैं 7। यौगिक स्वर कुल कितने होते हैं, 7 होते हैं। यौगिक स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर जो है इसमें आता है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं। इनके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है।
इन्हें स्वर्ण स्वर या फिर सजातीय स्वर भी कहते हैं। दूसरे हैं संयुक्त स्वर। यौगिक स्वर में दूसरे जो स्वर हैं वो है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो होते हैं वो दो वर्णों के मेल से मिलकर के बने होते हैं। अर्थात ए वर्ण दो वर्णों के योग से मिलकर के बना है, ऐ वर्ण दो वर्णों के योग से मिलकर के बना है, ओ वर्ण भी दो वर्णों के योग से मिलकर बना है और औ भी दो वर्णों के योग से मिलकर के बना है। इन्हें अस्वर्ण वर्ण या फिर विजातीय स्वर भी कहते हैं। आगे देखिए, यौगिक स्वरों को संधि स्वर या संध्या स्वर भी कहते हैं। अगला, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। कौन कौन से हैं वो तीन प्रकार? पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अग्रस्वर जो है इसमें आता है ई, बड़ी ई, ऊ, ऐ और औ। मध्य स्वर में जो आता है वो आता है ए, और पश्च स्वर में जो है वो आता है आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये किस में आता है? पश्च स्वर में आता है। आगे देखिए, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है वृत्ताकार, वृत्तमुखी या फिर वर्तुलाकार। पहला है वृत्ताकार, वर्तुलाकार या फिर वृत्तमुखी। इसमें जो वर्ण आता है वो है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये किस में आते हैं? ये आते हैं वृत्ताकार, वर्तुलाकार या वृत्तमुखी में आते हैं। दूसरा है अवृत्ताकार, अवृत्तुलाकार या फिर अवृत्तमुखी। इसमें जो वर्ण आते हैं वो है ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ऐ। ये किस में आते हैं? अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी या अवृत्तुलाकार में आते हैं। इसके आगे देखिए, नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नासिका के आधार पर दो प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है निरनुनासिक। निरनुनासिक में वे सभी स्वर आते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी झिझक के होता है, अर्थात जिनका उच्चारण मुख से होता है, उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं। इसमें सभी स्वर आते हैं। अनुनासिक। अनुनासिक में सभी स्वर तो आते हैं, साथ में चंद्र बिंदु भी आता है, अर्थात स्वर के साथ में क्या लग जाता है? चंद्र बिंदु लग जाता है। इनके उच्चारण में मुख के साथ नासिका का भी सहारा लेना पड़ता है। ये जो वर्ण है अनुनासिक वर्ण, ये हैं ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनके उच्चारण में आपने देखा होगा कि मैंने नासिका का प्रयोग किया है। आगे देखिए, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है। पहला है संवृत स्वर, दूसरा है विवृत स्वर, तीसरा है अर्धसंवृत स्वर, चौथा है अर्धविवृत स्वर। पहला है संवृत स्वर। इसमें जो स्वर आते हैं वो है छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये किस में आते हैं? संवृत स्वर में आते हैं। दूसरा है विवृत स्वर। विवृत स्वर में जो है बड़ा आ आता है। विवृत स्वर में जो है ओनली आवरण आता है। तीसरा है अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत स्वर, इसमें जो वर्ण आते हैं वो है ए और औ। ये किस में आते हैं? अर्धसंवृत स्वर में आते हैं। चौथा है अर्धविवृत स्वर। इसमें जो है ए, ऐ और औ, ये किस में आते हैं? अर्धविवृत स्वर में आते हैं। आगे देखिए, वर्णों की उच्चारण व्यवस्था। वर्णों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है? जैसा कि कंठ। कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो है ए, आ, ए और क वर्ग, अर्थात क, ख, गह, घ और अण। और है वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। इसी कारण इन कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को कंठ्य वर्ण भी कहते हैं। आगे देखिए, तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण। तालु से जो उच्चारित होते हैं वर्ण वो हैं छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, ञ और य और स। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। तालु से इनका उच्चारण होने के कारण इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। आगे देखिए, मुर्दा। मुर्दा से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो है री, ट, ठ, ड, ढ और अण और री और र और श। इनका जो उच्चारण स्थान है वो है मुर्दा।
इनका जो उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसी कारण इनको मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। आगे देखिए दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण जो होते हैं इनका उच्चारण दांत से होता है। दंत्य वर्ण में आते हैं त, थ, द, ध और न। इसके साथ ही आता है ल और श। ये किस में आते हैं? दंत से उच्चारण होने वाले स्वरों में आते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान है वो है दंत, इसी कारण इन्हें दंत्य वर्ण भी कहते हैं। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण इसमें आते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, भ, भ और म। इन्हें ओष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। आगे देखिए नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण इनमें आते हैं पंचम वर्ण, जैसे कि ञ, म, ङ, ण और म। साथ में आता है ङ। इन्हें नासिक वर्ण भी कहते हैं। कंठ तालु। कंठ तालु से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो है ए और ऐ। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ तालु से होता है। कंठोष्ठ। कंठोष्ठ जो वर्ण है वो है ओ और औ। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ ओष्ठ, अर्थात कंठोष्ठ वर्ण भी इन्हें कहते हैं। आगे है दंतोष्ठ से जिस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है वो है वह वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत प्लस ओष्ठ अर्थात दंतोष्ठ से होता है। आगे देखिए वागेंद्रियों से उत्पन्न तनाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अर्थात वागेंद्रियों से उत्पन्न होने वाले तनाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है शिथिल स्वर, दूसरा है दृढ़ स्वर। शिथिल स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वागयंत्रों में तनाव ना हो, अर्थात वागयंत्रों में तनाव कम हो, उन्हें शिथिल स्वर कहते हैं। दूसरे होते हैं दृढ़ स्वर। दृढ़ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वागयंत्रों में तनाव उत्पन्न हो, उन्हें दृढ़ स्वर कहते हैं। शिथिल स्वर जो हैं इनमें आते हैं ए, छोटा ई, छोटा ऊ, री, ए और ओ। ये किस में आते हैं? शिथिल स्वर में आते हैं। दृढ़ स्वर। दृढ़ स्वर में जो है आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ऐ और औ, ये किस में आते हैं? ये दृढ़ स्वर में आते हैं। आगे देखिए प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राणवायु के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर से कम प्राणवायु निकलती हो, अर्थात हवा कम निकले, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। ढ को भी इसी में शामिल किया गया है, अर्थात जो उच्छिप्त वर्ण है ढ उसको भी अल्प प्राण में शामिल किया गया है। सभी अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। ये क्या है? इन्हें याद करने की ट्रिक भी है, अर्थात सभी अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। यर लव ये क्या है? अंतस्थ हैं। इसकी एक ट्रिक ये भी है कि 1, 3, 5 अंतस्थ है सभी स्वर। 1, 3, 5 अंतस्थ स्वर ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। 1, 3, 5 ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। आगे देखिए महाप्राण। महाप्राण में कौन से वर्ण आते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर से अधिक प्राणवायु निकले, अर्थात हवा ज़्यादा निकले, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण वह सभी उसमें वर्ण, इसमें उच्छिप्त वर्ण जो ढ होता है वो भी शामिल किया गया है। साथ ही उसमें वर्ण ये आते हैं श, श, श और है। श, स और है। ये क्या है? सभी उसमें वर्ण भी महाप्राण में आते हैं। इसकी जो ट्रिक है महाप्राण की वो है चॉइस ट्रिपल एस है महाप्राण। चॉइस ट्रिपल एस है महाप्राण। ये किसकी ट्रिक है? महाप्राण याद करने की ट्रिक है। आगे देखिए नांद, गूंज, स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इसमें जो है पहले आता है अघोष वर्ण। पहले तो कौन सा आता है? अघोष वर्ण। फिर आता है सघोष या फिर घोष वर्ण। अघोष वर्ण जहाँ गूंज या कंपन ना हो उन्हें तो कहते हैं अघोष वर्ण। जहाँ गूंज के साथ कंपन भी हो उन्हें क्या कहते हैं? सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण जो है वो किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, साथ ही श, श और श, अर्थात तीनों श किस में आते हैं? ये किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। सघोष या फिर घोष इनमें आते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, साथ ही सभी स्वर। ये किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। इसमें सभी स्वर और तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण के साथ अंतस्थ व्यंजन
साथ ही है वर्ण, ये किस में आते हैं? सगोश में आते हैं। अर्थात सगोश में जो आने वाले वर्ण है वो है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, साथ ही सभी स्वर, और इसी के साथ में अंतस्थ वर्ण अर्थात य, र, ल और व, ये किस में आते हैं? सगोश या फिर घोष वर्ण में आते हैं। आगे देखिए, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को क्या है? वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले आता है स्पर्शी व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख से स्पर्श हो, जैसे कैसे, घ तक, अर्थात पहले वर्ग के चारों वर्ण, दूसरे वर्ग के चारों वर्ण, तीसरे वर्ग के चारों वर्ण और चौथे वर्ग के चारों वर्ण, अर्थात कैसे घ तक, जैसे झ तक, ट से ढ तक और त से ध तक। ये क्या है? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्पर्श के साथ कठिन हो। वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्पर्श के साथ क्या हो? कठिन हो। इसमें आते हैं दूसरे वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण, अर्थात च, छ, ज और झ। ये क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। आगे देखिए, संघर्षी व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय संघर्ष हो, अर्थात जिनका उच्चारण करते क्या हो? संघर्ष हो। इसमें आते हैं श, श, श और है, तीनों स और साथ में है। इन्हें ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। आगे देखिए, अर्ध स्वर या फिर संघर्षहीन स्वर। इसमें जो है वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाए उन्हें अर्ध स्वर या संघर्षहीन स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर या संघर्षहीन स्वर भी कहते हैं, जैसे ये और वह, ये क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर या संघर्षहीन स्वर भी कहलाते हैं। आगे देखिए, नासिक्य जिनका उच्चारण नासिका से हो उन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। नासिक्य वर्ण, ये जो पंचम वर्ण होते हैं वो नासिक्य वर्ण कहलाते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? नासिक्य वर्ण कहलाता है। प्रकंपित वर्ण, वह वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ में कंपन पैदा हो उन्हें लुंठित वर्ण भी कहते हैं, जैसे र क्या कहलाता है? लुंठित वर्ण कहलाता है। पार्श्विक व्यंजन, वह व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय प्राणवायु जिह्वा के बगल से निकले। वह वर्ण जिसका उच्चारण करते समय प्राणवायु जिह्वा के बगल से निकले उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन जो है वो लय होता है। आगे देखिए, उच्छिप्त वर्ण। उच्छिप्त वर्ण जो है इन्हें ताड़नजात, द्विपृष्ठ या फिर द्विगुणा वर्ण भी कहते हैं। इसमें जो उच्छिप्त वर्ण है वो है ढ और ढ। इन्हें क्या कहते हैं? उच्छिप्त वर्ण भी कहते हैं। इसी के साथ हम अपनी क्लास को करते हैं समाप्त। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।